चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी लोग, क्लास आपका सेशन स्टार्ट हो गया है। आज की क्लास में देखिए साथियों, जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल देखिए पूछे गए हैं, जो आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम हो गया और जो आपका आईवी के एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल सीएचएसएल यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस बार सिलेक्शन अगर लेना है आप लोगों को, तो देखिए यह आपके चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाल फिलहाल जो भी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझिएगा और चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चाहे आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आईबी के एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीजीएल सीएचएसएल यूपी पुलिस, जो भी आपका आने वाली आगामी परीक्षा हैं, सभी के लिए देखिए आज की क्लास में टॉप लेवल के 100 प्रश्न हम लोग करेंगे। तो यह सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। चलिए सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। आगे चलने से पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव जरूर कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही आंसर आपका दिया गया है बी ऑप्शन में। कौन सा है जी? बी ऑप्शन। देखिए याद रखना है, सही जवाब है आर्य भारत। आपको आर्य भारत यहाँ पे जो देखिए बी ऑप्शन में आपका दिया गया है ना, भारत का पहला उपग्रह है आर्य भारत। याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस आर्टिकल में समता का जो अधिकार है यह वर्णित किया गया है? दूसरा नंबर सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, आर्टिकल देखिए 14 में किया गया है। ए ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखिए, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक पुस्तक यह किसने लिखी? हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक बताइए आप लोग, किसके द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन, महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए, अशोक किस वंश के यह संबंधित था? अशोक बताइए किस वंश से संबंधित था? तो याद रखेंगे आप लोग, मौर्य वंश से यह संबंधित है। कौन से? तो मौर्य वंश। याद रखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स देखिए, नर्मदा जो दिया गया है सी ऑप्शन में, यह पूर्व की ओर नहीं बहती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताएंगे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है मंगल ग्रह को देखिए कहा जाता है। किसका? मंगल ग्रह को कहा जाता है। सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? आप सभी कमेंट करके बताइए। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। जितने अभ्यर्थी देखिए ए ऑप्शन बता रहे ना, 395 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए भारत में योजना आयोग का जो गठन है यह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए 1950 में हुआ। कब जी? 1950 में फ्रेंड्स याद रखिएगा। और कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? बताइए कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग। सॉरी, सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पर, विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी आपको याद रखना है। आगे देखिए, सभी साथी एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और आप सभी को याद रखना है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है साथियों, तो इन सभी सवालों को आप लोग एकदम लिख लीजिए। पेपर में प्रश्न आपको बिल्कुल 100% यही सवाल आपको साथियों मिलेंगे इसी क्लास से भर भर के। ठीक है, तो ध्यान से क्लास को आप लोग देखिएगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर देखिए ए ऑप्शन है। कौन सा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर है
भारतीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है, बताइए कब हुआ। भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना याद रखेंगे कब हुआ था, तो ए ऑप्शन याद रखिएगा 1926 में हुआ था, 1926 में याद रखेंगे। और लाल बाल पाल में से कौन जो है बाल किसे कहा जाता है, देखिए बताइए आप लोग। 12 नंबर सवाल है कि लाल बाल पाल में से बाल किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ए ऑप्शन, देखिए सभी को याद रखना है जी, ए ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में यह सवाल देखिए पूछे गए हैं। चलिए देखिए अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आपको याद रखना है, यह देखिए कौन था। तो याद रखेंगे साथियों, बी ऑप्शन चाणक्य थे, सही जवाब है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। और क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा सभी साथी। और देखिए अगर अभी तक आपने एसएससी एमटीएस का जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है नहीं लिए हैं, तो यह पीडीएफ सभी को ले लेना है। अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है साथियों, तो मात्र देखिए 99 रुपया में ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसे लेकर एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, आईवी जो आपका एग्ज़ाम है आईवी का, चाहे सीजीएल हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, आप सभी लोग एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। मात्र देखिए ऑफर में यह दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए क्या क्या इसमें मिलेगा, कैसे आपको लेना है। देखिए समझिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा साथियों। ब्रह्मास्त्र सीरीज यह पीडीएफ आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें देखिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, और साथ में देंगे रीजनिंग का प्रश्न देंगे इसमें। अगर आप रीजनिंग में स्कोर अगर आपका कम आ रहा है, रीजनिंग में अगर आप पूरा कमज़ोर हैं, ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ हम देंगे सॉल्यूशन के साथ देंगे, ठीक है। उसमें आपको सॉल्यूशन किया हुआ है और उसे भी देखकर आप लोग अपना तैयारी जो है कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ के प्रश्न हो गया, यानी पूरा अच्छे से इसमें आपका ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, निचोड़ कवर किया गया है। और देखिए 599 रुपया का पीडीएफ है, जो आप लोगों को ऑफ़र में 2 दिन के लिए 99 रुपया में अभी दिया जा रहा है। तो सभी को यह पीडीएफ ले लेना है जल्दी से, फिर आपको हम ऑफ़र, अगर आप लोग कहिएगा कि सर 99 में दे दीजिए, तो यह जो है मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को यह समय से पहले ले लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एसएससी एमटीएस पीडीएफ लिखकर, चाहे आईबी का लेना है तो आईबी का आप लोग लिख सकते हैं, सीजीएल का मिलेगा, यूपी पुलिस का मिलेगा, बीएसएफ ट्रेडमैन का मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपको लेना है आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है यह कितना है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, यह कितना है जी। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन, कितना, तो बी ऑप्शन 8,848 मीटर याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे चले गए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए भारत में पंचायती राज्य की जो शुरुआत है यह कहाँ से हुआ था। देखिए राजस्थान से हुआ 1959 में, देखिए 1959 में नगौर जिला से हुआ है, यह आप लोगों को याद रखना है। और कौन सा भारत का पहला भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा राजा गोपालचारी। देखिए साथियों डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है। यह सवाल देखिए हाल फिलहाल परीक्षा में आपका बहुत पूछा गया है, तो जिनका भी आने वाले परीक्षा है अभी यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन, कौन सा, तो गंगा आपको याद रखना है। और देखिए यह जो 5 राज्यों से होकर के बहता है, ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पहले उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, 5 राज्यों से होकर यह बहता है। और आगे देखिए किस पर्व को फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है, किस पर्व को फसल कटाई के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर, जितने लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन यह सही जवाब है, वैसाखी आपको याद रखना है। और आगे देखिए भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण याद रखेंगे कहाँ पे हुआ, तो पोखरण राजस्थान में हुआ है जी। कहाँ पे, पोखरण राजस्थान में हुआ है, ए ऑप्शन याद रखिएगा।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो यह भी आपको हम बता दिए। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति याद रखेंगे सी ऑप्शन, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन याद रखिएगा जी, यकृत है। कौन सा? यकृत आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए यह जो आपका कांड हुआ है प्यारे मित्रों सभी को याद रखना है, भूलिएगा नहीं, बहुत बार यह सवाल देखिए परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे ए ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे 1919 याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु याद रखेंगे यह बाघ है। कौन सा? तो बाघ आप सभी को याद रखना है। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन है, SLV-3 आपको याद रखना है, SLV-3। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था जी? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद रखना है। यह देखिए साथियों कब शुरू हुआ, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ऑप्शन, देखिए 1942 आपको याद रखना है। चलिए सांसद का उच्च सदन कौन सा है? सांसद का उच्च सदन बताइए कौन सा है? चलिए सभी को याद रखना पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए है। तो साथियों लॉक करेंगे सी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? सी ऑप्शन, राजस्थान याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह सभी को याद रखना है, कहाँ पे है जी बताइए। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय जो आपका जन गण मन की जो रचयिता, यह सभी को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी एग्ज़ाम के लिए। चलिए बताइए आप लोग, जितने साथी देखिए बी ऑप्शन बता रहे हैं राइट आंसर है, बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखिए सबसे पहले अंग्रेज भारत में कहाँ आए थे? तो सबसे पहले देखिए सूरत में आए थे, ए ऑप्शन याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे ताजमहल यह किसने बनवाया था? तो ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा यह बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति यह किससे संबंधित है? हरित क्रांति यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। कृषि उत्पादन आपको याद रखना है जी। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो पहली बार आम चुनाव है सभी को याद रखना है जी, ए ऑप्शन याद रखिएगा साथियों, 1947 में देखिए यह किया गया। और आगे देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है यह किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना याद रखेंगे दयानंद सरस्वती के द्वारा यह किया गया, बी ऑप्शन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर जो पदार्थ है यह बताइए कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर जो पदार्थ है बताइए कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन राइट आंसर है, हीरा आपको याद रखना है। कौन सा? तो हीरा आप सभी को याद रखना है। और भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर जितने साथी बी बता रहे हैं प्रतिभा पाटिल याद रखिएगा। आगे देखिए सदा जीवन उच्च विचार किसका मूल मंत्र था? तो देखिए साथियों यह आप लोगों का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका राइट आंसर है। कौन सा? महात्मा गांधी का है, ठीक है, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? देखिए याद रखना है आपको कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? सही आंसर याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न का, बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा? साहित्य आपको याद रखना है। चलिए कौन सा गैस है जो बल्ब में
भरा होता है। तो बल्ब में देखिए भरा होता है कौन सा जी, याद रखेंगे बी ऑप्शन है। ठीक है, नाइट्रोजन आपको याद रखना है, नाइट्रोजन। आगे देखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाता है। तो विश्व जो पृथ्वी दिवस है ना 22 अप्रैल को देखिए मनाया जाता है। आगे देखेंगे राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितना होता है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु सभी को याद रखना है, यह देखिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा, 30 वर्ष होता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखिएगा एशिया है। कौन सा, तो एशिया आप सभी को याद रखना है। कौन सा तत्व चुंबकीय होता है, तो कौन सा तत्व देखिए यहाँ पर चुंबकीय होता है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन याद रखिएगा सिल्वर होता है। कौन सा, सिल्वर देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए किस पर्व को रंगों का त्यौहार कहते हैं। तो देखिए होली को कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, और आगे देखिएगा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा राजस्व देने वाला क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा राजस्व देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सही आंसर आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा, तो बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सेवा क्षेत्र आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है। बताएंगे कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है। तो बी ऑप्शन याद रखेंगे बृहस्पति है। कौन सा, बृहस्पति आपको याद रखना है। और शून्य की खोज यह किसने की। शून्य का जो खोज है याद रखेंगे आप लोग आर्यभट्ट के द्वारा देखिए यह किया गया है। आर्यभट्ट याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है। और आगे देखेंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे परीक्षा में देखिए डी ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे, सिंधु आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है कि कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है। तो यह कौन सा आवश्यक होता है बताइए आप लोग। जितने भी साथी देखिए बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं ना, बी ऑप्शन साथियों यह राइट आंसर है जी। और आगे देखिएगा संविधान का जो प्रारूप यह किसने तैयार किया था। संविधान का जो प्रारूप है यह सभी को याद रखना है, तैयार किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो बी सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा बांध याद रखिएगा आप लोग कौन सा है, सही जवाब याद रखेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, टिहरी आपको याद रखना है, टिहरी बांध आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बताइए भारत का राष्ट्रीय फल बताइए कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग यह सी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है यह कौन सा होता है। रक्त शुद्ध करने वाला जो अंग है यह कौन सा होता है। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब है किडनी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को यह मनाया जाता है जी, यानी ए ऑप्शन में देखिए आपका सही उत्तर दिया गया है। और आगे देखेंगे मानव शरीर में रक्त किस धातु की उपस्थिति से यह लाल होता है। तो प्यारे साथियों सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पर सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है कि अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखेंगे आप लोग लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के। भारत का पहला प्रधानमंत्री आप सभी को याद रखना है यह कौन थे। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग जवाहरलाल नेहरू। कौन थे जी, जवाहरलाल नेहरू थे, सी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साथियों अगला प्रश्न क्या करा है कि ताजमहल बताइए कहाँ पर है। ताजमहल सभी को याद रखना है यह कहाँ पर है जी। बताइए ताजमहल कहाँ पर है जी। तो याद रखेंगे यह 2 नंबर जो सवाल आपका है सही उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ पर, आगरा में आप सभी को याद रखना है, कहाँ पे है, आगरा में याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है।
भारत का राष्ट्रीय पशु बताइए कौन सा है। 3 नंबर सवाल है आपके एग्जाम में। यह लगातार देखिए प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह भी सवाल देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए फ्रेंड्स, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए मंगल को कहा जाता है। मंगल ग्रह को देखिए यह कहा जाता है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सही उत्तर देखिए ऑप्शन बी है। कौन सा? न्यूयॉर्क। आप सभी को याद रखना है, न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यह किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बताइएगा यह किसने कहा था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कहा गया था। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए साथियों, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा अच्छे से और याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में 100% सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। साथ ही इसी क्लास से ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग, भारत में यह कितने राज्य हैं। तो याद रखिएगा आप लोग 28, कितना? 28 राज्य है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कराएं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। सबसे बड़ी हड्डी आप लोग याद रखेंगे यह कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे, फीमर आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए रामायण के लेखक यह कौन है। तो रामायण के लेखक आप सभी को याद रखना है, यह देखिए वाल्मीकि के द्वारा रामायण जो लिखा गया है। सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। यह सवाल आपकी परीक्षा में बहुत बार देखिए पूछा गया है। और देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जनगण मन किसने जो यह लिखी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा देखिए लिखा गया है। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला जो राष्ट्रपति यह कौन था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग साथियों, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग बता रहे हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी को दम अच्छे से याद रखना है, यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए कौन सा है जी। सभी को याद रखना है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट आप सभी को याद रखना है। देखिए सवाल है कि सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है। सिलेक्शन अगर आपको इस बार लेना है तो साथियों इस क्लास के जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चनों को आपको एकदम अच्छे से लिख लेना है और लिख करके आपको अच्छे से एकदम याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए बताना है कि सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ी जो महाद्वीप है ना, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आपका है। कौन सा? एशिया। देखिए याद रखिएगा जी, एशिया है। और आगे देखिए जल का रासायनिक सूत्र बताना है। हाल फिलहाल परीक्षा में यह प्रश्न देखिए आपका पूछा गया है। ठीक है, जो बिहार पुलिस का देखिए एग्जाम हुआ है और देखिए एसएससी के एग्जाम में बहुत बार यह सवाल पूछे गए हैं। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर है। H2 आपको याद रखना है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी लोग अच्छे से देखिए, स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है। बताइए स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाया जाता है। और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों यह पीडीएफ सभी को लेना है। इस पर भी आपका ऑफर मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र पीडीएफ देखिए यहाँ पर 599 रुपया का पीडीएफ है, जो आप लोगों को यहाँ पर मात्र देखिए 99 रुपये में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो भी साथी अगर इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो यह पीडीएफ आप लोगों को लेना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ सभी कुछ इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। और मात्र देखिए 99 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिल रहा है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा। आगे देखिए बताएंगे स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनाता है। तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन सभी को याद रखना है, 15 अगस्त को मनाता है जी।
आगे देखिए अगला सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष बताइए कौन थे। 16 नंबर सवाल है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप लोग। सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों अगला प्रश्न क्या कराए कि चंद्रयान 3 यह किसने लॉन्च किया। चंद्रयान 3 बताइए किसने लॉन्च किया था। तो इसरो के द्वारा देखिए यह लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का राष्ट्रीय फल बताइए यह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको याद रखना है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा नदी गंगा में यह मिलती है। बताइए कौन सा नदी है जो गंगा में मिलती है। तो साथियों ए ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे, यमुना आप सभी को याद रखना है, यमुना। जय जवान जय किसान का जो नारा है यह बताइए किसने दिया था। तो बी ऑप्शन याद रखेंगे साथियों आप लोगों का। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, शास्त्री जी के द्वारा देखिए जो है नारा दिया गया था। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बताइए कौन सा है। बी ऑप्शन याद रखेंगे शुक्र होता है, ठीक है, शुक्र आपको याद रखना है। मानव शरीर में खून जो शुद्ध करने का अंग है यह बताइए कौन सा है। तो याद रखेंगे किडनी होता है, ठीक है, किडनी आप सभी को याद रखना है। और सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे, क्लास को देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो दबा के सेशन को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेना है ताकि हर जानकारी आपको परीक्षा से जुड़ी मिलता रहे। सूर्य का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है। तो याद रखेंगे आप सभी कोरोना होता है, कौन सा, कोरोना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है सभी को याद रखना है साथियों। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही जवाब है, 1885 आपको याद रखना है जी। आगे देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर मोर। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो देखिए पहला जो कंप्यूटर यह कौन सा था, सही जवाब है ए ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यह सवाल देखिए बहुत बार पूछा गया है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक खेल देखिए 4 सालों के बाद, कितना, 4 साल आपको याद रखना पर, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा 4 साल के बाद होता है। और आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारतीय रुपए का जो नियंत्रण कौन करता है। भारतीय रुपए का जो नियंत्रण है यह सभी को याद रखना है, कौन करता है जी। तो आरबीआई के द्वारा देखिए यह किया जाता है। आरबीआई देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है। और हिंदी दिवस आप सभी को याद रखना है, हिंदी दिवस देखिए मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाता है, ठीक है, 14 सितंबर आपको याद रखना है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। सबसे तेज देखिए दौड़ने वाला जो जानवर है याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे गए हैं जी, ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा कौन सा। तो चीता आपको याद रखना है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा नदी है यह गंगा। देखिए गंगा आपको याद रखना है जिसका लंबाई पूरे भारत में है 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और बिहार में देखिए 1245 किलोमीटर है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और यह देखिए 5 राज्यों से, कितना, तो 5 राज्यों से होकर के बहता है। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। आप सभी को इतना फैक्ट जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जो है अपना यह जल गिराता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाता है। भारतीय सेना दिवस याद रखेंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से आते हैं। तो यह देखिए गुजरात राज्य से आते हैं, सी ऑप्शन याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितना तिलिया होता है। तो अशोक चक्र में जो तिलिया है याद रखिएगा आप लोग, ए ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है, कितना, 24 आप सभी को याद रखना है। हर घर तिरंगा अभियान जो है यह कब शुरू किया गया।
देखिए इस बार आपकी एग्जाम में मिलेगा यह सवाल जी, ठीक है। स्टार लगा लीजिए आप लोग, डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। यह प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा जी, यह सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सन, देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है 2022 में, ठीक है। आज के 3 साल पहले सन 2022 में याद रखिएगा। आगे देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है। 2014 में याद रखिएगा, ठीक है। 2014 देखिए ए ऑप्शन में आपका दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो ये आप सभी को याद रखना पर सही उत्तर जितने लोग अभ्यर्थी देखिए बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बता रहे विटामिन ए की कमी से होता है। आगे देखेंगे गिनीज बुक किसने जो है, गिनीज बुक किसके लिए जानी जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग रिकॉर्ड, यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया है ना, सही जवाब है बी ऑप्शन फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बताइए कहाँ पर है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बताइए कहाँ पर है। तो याद रखिएगा सही आंसर आपका साथियों सी ऑप्शन में दिया गया है। कहाँ पर, तो मुंबई में देखिए यह दिया गया आपका, बिल्कुल सही जवाब है मुंबई। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुँच गए हैं। और जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम प्रश्न कराएंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत के सम्राट किसे कहा जाता है, संगीत के सम्राट याद रखिएगा किसे कहा जाता है। तो यह तानसेन को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, तानसेन को कहा जाता है, ए ऑप्शन याद रखेंगे। किसने सबसे पहले भारत की खोज किया था, सबसे पहले देखिए याद रखना है किसने जो है भारत का खोज किया था। तो प्यारे साथियों वास्को डिगामा के द्वारा किया गया, वास्को डिगामा याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो प्रथम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताएंगे आप लोग, 43 नंबर प्रश्न पे पहुंच गए हम लोग, सभी को आंसर करना है कि इंटरनेट का जनक बताइए यह किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा किस राज्य में है जी। तो ए ऑप्शन याद रखेंगे असम में है। कहाँ पर, असम राज्य में याद रखेंगे। भारत की मुद्रा कौन सी होती है, तो भारत की जो मुद्रा है ना, सभी को याद रखना पर इस प्रश्न का, भारत की मुद्रा कौन सी जारी करता है, ठीक है, जारी कौन करता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा, सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है। और हाँ यहाँ से प्रश्न बनेगा कि आरबीआई का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो मुंबई में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। और रेडियो की खोज बताइए किसने किया था। तो रेडियो का जो खोज है ना, याद रखिएगा आप लोग मार्कोनी के द्वारा देखिए किया गया है। और देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सा है जी। तो प्यारे मित्रों सी ऑप्शन याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है कंचनजंगा, आपको याद रखना है। चलिए ओजोन परत यह किससे रोकती है, ओजोन परत बताइए किससे रोकती है। तो बी ऑप्शन याद रखना है आपको, यह राइट आंसर है। सूर्य की हानिकारक किरणें आपको याद रखना है। आगे देखेंगे जय हिंद नारा यह किसने दिया, जय हिंद का जो नारा है बताइए किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया, सी ऑप्शन याद रखेंगे। और देखिए दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, दुनिया की जो सबसे बड़ी दीवार है याद रखेंगे चीन की महान दीवार है, इन बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यह कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल याद रखेंगे यह कौन थे। सही उत्तर आपको याद रखना है, पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे कौन सा, तो माउंटबेटन आपको याद रखना है जी। आगे देखिए भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता है यह बताइए कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर
जितने लोग देखिए बी बता रहे ना, सिंधु घाटी सभ्यता आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता याद रखिएगा। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप सभी लोग। कौन सी गैस सांस लेने में ज़रूरत होती है? तो यह सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। मात्र 5 सेकेंड का वक्त आपको देंगे हम उत्तर बताने के लिए, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो देखिए सी ऑप्शन गलत है, ऑक्सीजन याद रखिएगा। आगे देखेंगे 54 नंबर प्रश्न है कि शून्य की जो खोज है यह किसने की? तो शून्य का खोज याद रखिएगा आर्यभट्ट के द्वारा यह किया गया है, आर्यभट्ट। आगे देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला यह कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो महिला थी, सभी को याद रखना है बी ऑप्शन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा आपको याद रखना है जी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए किस राज्य को भारत का अन्न भंडार जो कहा जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, किस राज्य को अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को देखिए कहा जाता है, ए ऑप्शन में सही उत्तर आपका दिया गया है, पंजाब राज्य याद रखेंगे। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइए सबसे छोटा जो महाद्वीप है ना, याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में, ऑस्ट्रेलिया इसके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में याद रखिएगा कितने कक्ष होते हैं? तो 4 देखिए यहाँ पर याद रखना आपको, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताइए कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बताइए कौन थी? सही जवाब यहाँ पे जितने साथी बी बता रहे हैं, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आगे देखेंगे साथियों 60 नंबर प्रश्न पे पहुँच गए हम लोग, ठीक है। तो रामचरितमानस यह किसने लिखा? तो याद रखेंगे यह जो है आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और देखिए इसी क्लास से आप शायद विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताइए 10 नंबर प्रश्न है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी क्लास में आपको लेकर आए हैं, तो याद रखेंगे अच्छे से। राइट आंसर देखिए डी ऑप्शन है, कौन सा? डी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को याद रखिएगा। चलिए देखिए किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो याद रखेंगे साथियों यह डी ऑप्शन है, कौन सा? फ्रांसीसियो के द्वारा याद रखिएगा। एलोरा में ओ की गुफाओं की जो कुल संख्या है यह बताइए कितना है? तो कुल आप लोग याद रखिएगा 34 है, कितना? 34 आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि दांडी, देखिए गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है यह किस तारीख और किस वर्ष किए थे? तो याद रखेंगे आप लोग यह बी ऑप्शन है, कौन सा? तो 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को आप लोग याद रखेंगे। चलिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। यह देखिए बी ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं, आर्टिकल 324 आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे साथियों अगला प्रश्न क्या कराए, एक एक चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो संविधान के किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताएंगे वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, सही आंसर याद रखेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में, सी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 360 में याद रखना है जी। आगे देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक यह किससे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह किससे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को देखिए यह माना जाता है, कार्ल मार्क्स याद रखेंगे। यह देखिए बी ऑप्शन में सही उत्तर दिया गया है। आगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का
अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, यह देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है जी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए कामेट है। कौन सा? कामेट, आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल यह कितने प्रांतों में बने हैं? 1937 में बताइएगा कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे लॉक करेंगे, परीक्षा में सी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? आंसर करेंगे आप लोग। देखिए 8 प्रांतों में। कितना? 8 प्रांतों में, याद रखिएगा। सही उत्तर आपका सी ऑप्शन में देखिए दिया गया है। आगे देखिए साथियों, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइएगा भारत के नेपोलियन यह किसे कहा जाता है? तो यह याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त। देखिए बी ऑप्शन में आपका सही उत्तर आपका दिया गया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, आंसर करेंगे। जो साथ ही उत्तर आपको पता होगा तो आप सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। और देखिए अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ अगर नहीं लिए हैं तो साथियों पीडीएफ देखिए मात्र अभी ऑफर में 99 रुपया में आपको दिया जा रहा है। तो जो साथी अगर नहीं लिए हैं तो पीडीएफ सभी को लेना है एसएससी एमटीएस का, ठीक है, ऑफर में आपको दिया जा रहा है। देखिए इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए दिया गया है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा का पूरा इसमें निचोड़ कवर किया गया है। देखिए जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो यह मात्र आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज आपको करना है इस नंबर पर, आपको हमारे टीम के द्वारा सभी जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन बताइए यह कब हुआ? कहाँ पे हुआ था जी? तो याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए डी ऑप्शन ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में आपको याद रखना है। देखिए डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? बताइए पूना समझौता 1932 यह किसके मध्य हुआ था? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों याद रखेंगे कोरोमंडल तट के नाम से यह जाना जाता है जी। आगे देखिए प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का जो कौन सा रंग है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? चलिए बताएंगे सबसे अधिक विचलन दर्शाता है यह कौन सा है? तो बैंगनी रंग आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे विचलन दर्शाता है। आगे देखिए विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग सेकेंड स्थान है। आगे देखिए झूम क्या है? तो झूम एक खेती का प्रकार होता है। सी ऑप्शन में देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा है बताइए। एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखेंगे। अब तक कुल कितना बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो याद रखेंगे साथियों अब तक जो है कुल कितना बार किया गया है? तो 3 बार आपको याद रखना है। कितना बार जी? 3 बार देखिए सभी को याद रखना है। आगे देखिए संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को देखिए क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ देखिए कहा गया है, याद रखिएगा। चलिए रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है याद रखिएगा जामन शाह के द्वारा यह दिया गया है। सी ऑप्शन याद रखेंगे। भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? बताइए भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस काल में हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, देखिए बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है जी, लॉर्ड कैनिंग के काल में, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो याद रखिएगा आप लोग बी ऑप्शन याद रखेंगे, कविता आपको याद रखना है। चलिए चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो है यह प्रकाशित हुआ?
तो याद रखिएगा यह प्रकाशित हुआ था 1856 में, ठीक है, 1856 में आपको याद रखना है। और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था आपको बताया यहाँ पे याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद, सी ऑप्शन याद रखिएगा। भारत में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, अली गौहर के द्वारा देखिए यह किया गया है। पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है सभी को याद रखना है भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा यह किया गया है, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? हीरापुर में है, गुवाहाटी में है, देहरादून में या मुंबई में है? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके, सभी को उत्तर बताना है, आंसर करेंगे आप लोग। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन कहाँ पे जी? देहरादून में याद रखिएगा साथियों, यह सही जवाब है, देहरादून में याद रखेंगे। आगे देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? वायुमंडल की कौन सी परत है रेडियो को तरंगों को परिवर्तित करती है? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन है, कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा, आयन मंडल आपको याद रखना है, आयन मंडल। देखिए पटना युवक संघ की जो स्थापना है निम्नलिखित में से यह किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना याद रखेंगे, यह आपका मनिंद्र नारायण, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए, बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किसका आंदोलन का एक हिस्सा था? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर देखिए सी ऑप्शन, जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आपका याद रखना है। संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल के प्रमुख देवता बताइए कौन थे? तो सही जवाब है सी ऑप्शन याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के किए हुए थे? बताइए, रिहाई की मांग को लेकर के, स्वदेशी वस्त्र का, अच्छी एवं नए वस्तुओं की मांग, सजा काम करने की मांग? तो याद रखेंगे आप सभी, सही जवाब है स्वदेशी वस्त्र को लेकर के मांग किए हुए थे। सही जवाब है आपका बी ऑप्शन में देखिए साथियों, राइट आंसर दिया गया है। आगे देखिएगा, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? सही उत्तर आपको याद रखना है, पे लॉक करेंगे अवध, आपका राइट आंसर है अवध। आप लोग याद रखिएगा, डेली आप लोग क्लास में जुड़िए, शाम को 7 बजे, सुबह में 9 बजे आपको यह क्लास दिया जाता है। बताइए, भारत में सर्वप्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह बताइए क्या होता है? तो साथियों डी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, थॉमस मुनरो आपको याद रखना है, थॉमस मुनरो, सभी को याद रखना है जी। आगे देखिएगा, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए आप लोग, किस आंदोलन से यह संबंधित है? 1857 विद्रोह से, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, डी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि इमामबाड़ा बताइएगा कहाँ पर है? तो इमामबाड़ा आपको याद रखना है जी, यह कहाँ पे है? तो साथियों लॉक करेंगे, परीक्षा में आप लोग ऑप्शन बी को आगे बढ़ेंगे, लखनऊ में देखिए याद रखना है। और गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए चंपारण में, कहाँ पे? चंपारण, आप सभी को याद रखना है, चंपारण में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में, किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुआ है? तो याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर सचिंद्र नाथ सन्याल को हुआ है। आगे देखिएगा, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यह सारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में पड़ता है। आगे देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न है, तो सभी लोग अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान बताइए कहाँ पर है जी? सही उत्तर देखिए ए ऑप्शन में आपका
यह दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे याद रखेंगे मोनालिसा किसका जो है विश्वविख्यात पेंटिंग है, तो लियोनार्डो दा विंची का याद रखिएगा। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है कला है, तो हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो 24 देखिए उच्च न्यायालय हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है देखिए कोई विधायक दहन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला देखिए लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे देखिए तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश देखिए भूटान बना। कौन बना, तो यह देखिए भूटान आपका जो है बना। और गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद का है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है, तो H1N1 से फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है 25 जनवरी को, यह मनाता है जी। आगे देखिएगा भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, तो यह 42वां देखिए सभी को याद रखना है। और आगे देखिएगा तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए शुरू किए जी। ठीक है, और आगे देखिए विजय स्तंभ कहाँ पर है, तो यह चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरिया रूस के किस 2 शहरों को जोड़ता है, तो देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है, तो नर्मदा का है और सोन का भी है, याद रखिएगा सोन नदी बिहार में पड़ता है। आगे देखेंगे भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह किस राज्य में होता है, राजस्थान में होता है जी। और देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहला जो कारखाना है लगाया सूरत गुजरात में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि बुल्ली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है, तो बुल्ली देखिए हॉकी से होता है। बताइए हैदर अली के द्वारा, मीर कासिम, मीर जाफ़र, अवध के नवाब, तो सही जवाब आपको याद रखना है मीर जाफ़र देखिए दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का यह सही जवाब है। आगे देखिएगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बताइए क्या था, तो अच्छे से आपको याद रखना है ए ऑप्शन। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र किसने जो है केसरी के संस्थापक यह कौन थे, बताइए केसरी के संस्थापक यह कौन थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या मोहम्मद इकबाल थे, लोकमान्य तिलक थे। सही उत्तर आपको याद रखना है लोकमान्य तिलक। कौन सा, लोकमान्य तिलक देखिए डी ऑप्शन में आपका दिया गया है। आगे देखिए भारतीय मरुस्थल को यह क्या कहा जाता है, बताएंगे भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग यह सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर है। कौन सा, तो सी ऑप्शन याद रखिएगा थार मरुस्थल, याद रखेंगे। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सभी को याद रखने पे यह कौन सा है जी, तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग ए ऑप्शन याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा है, जो आपके एसएससी के परीक्षा में देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को एक एक चीज़ों को एकदम अच्छे से याद रखना है, परीक्षा के लिए सभी देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए नर्मदा नदी का उद्गम कौन सा है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन देखिए दिया गया है। कौन सा, अमरकंटक आपको याद रखना है, अमरकंटक है। और देखिए नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, नीति अध्यक्ष का जो पदेन अध्यक्ष है यह बताइए कौन होता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। कौन सा होगा जी, सही उत्तर देखिए दिया गया है ऑप्शन प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन में देखिए आपका राइट आंसर है जी प्रधानमंत्री। किसने भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। सही उत्तर याद रखने पे जितने भी फ्रेंड्स देखिए ए ऑप्शन बता रहे ना, कौन सा, तो MS स्वामीनाथन आपको याद रखना है, MS स्वामीनाथन कहाँ पे दिया गया जी, ए ऑप्शन में देखिए यह दिया गया है। और आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जो है शामिल किया गया,
संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो यह देखिए बी ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा? 1776 में यह किया गया है। 1776 आपको याद रखना है जी। रॉकेट जो है यह किसके सिद्धांत पर काम करता है? चलिए बताएंगे आप लोग, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा? न्यूटन का तीसरा नियम पे यह कार्य करता है, तो याद रखना है। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव रखिएगा सभी लोग। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है? चलिए जी बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस दर्पण का देखिए प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, यह बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? तो सी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए जी आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है? पेट्रोलियम किसका जो है यह मिश्रण है? बताइए पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो प्यारे साथियों सभी को याद रखने पे लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? तो बी ऑप्शन, सॉरी हाइड्रोकार्बन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, बताइए। यहाँ पे सभी को आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित यह पक्षी है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन। कौन सा? शुतुरमुर्ग आपको याद रखना है जी। चलिए हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? हमारे शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या है यह बताइए आप लोग कितना होता है जी। चलिए याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए, यह सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर आपका देखिए सी ऑप्शन है। कौन सा? जो बाइडेन आपको याद रखना है। चलिए देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का जो सीमांकन रेखा है यह क्या कहलाता है? बताएंगे सीमांकन रेखा, बताइए क्या कहलाता है? तो आप सभी को अच्छे से बताना है यहाँ पे राइट आंसर। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है जी। चलिए बताइए आप लोग, जितने भी अभ्यर्थी देखिए ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ए, रेड क्लिफ रेखा बहुत बार पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत बार देखिए रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे पूछा गया है आपके परीक्षा में, ठीक है? तो सभी को साथियों याद रखना है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है। सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास क्लास को ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना आप लोग समय से क्लास में जुड़िए। डेली देखिए आपको सुबह में 9 बजे कितना, तो 9 बजे क्लास सुबह में दिया जाता है और उसके बाद शाम को 7 PM पे, यानी कि शाम में 7 बजे क्लास में जुड़ जाना है सभी लोगों को, ठीक है? अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपका पूरा क्वेश्चन इंक्लूड करके लेकर आ रहे हैं। रोज़ाना आप लोग क्लास में हमारे साथ लगाइए प्रीवियस ईयर। एन किस देश की मुद्रा है? बताइए एन जो है यह किस देश की मुद्रा है? तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा है। कहाँ का? जापान। देखिए सभी को याद रखना है जी। चलिए सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा यह मनाया जाता है 5 जून को। कब जी? तो 5 जून को देखिए यह मनाया जाता है, सी ऑप्शन में राइट आंसर है। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक बताइए जी किसने लिखी है? तो प्यारे मित्रों डी ऑप्शन याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह लिखा गया है। और आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताइए शिव कुमार शर्मा का जो नाम है यह किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? शिव कुमार शर्मा का जो नाम है सभी को याद रखना है। देखिए संतूर से इनका नाम जो है साथियों यह जुड़ा हुआ है, तो संतूर आप सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में यह मनाया जाता है? बताएंगे कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए सी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे उड़ीसा में, सभी को याद रखना है।
आगे देखिएगा, मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्च ऑफ कमलेज में पुस्तक के लेखक बताइए कौन हैं। तो सभी को याद रखना है, पे लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे। जसवंत सिंह, आप जितने साथी देखिए बता रहे हैं यहाँ पे गलत है, सीताराम येचुरी आपको याद रखना है, सीताराम येचुरी, सी ऑप्शन राइट आंसर है जी। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। अगर अभी तक एसएससी एमटीएस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं, चाहे आप सीजीएल की एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीएचएसएल हो गया या यूपी पुलिस हो गया, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं इस बार, तो साथियों ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप सभी को लेना है, जिसमें देखिए जीके और जीएस का पूरा अच्छे से इंक्लूड करके तैयार किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं यहाँ पे। तो यह देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है, जो आप लोगों को ऑफ़र में मात्र देखिए साथियों 99 रुपये में अभी दिया जा रहा है। ठीक है, ऑफ़र फिर ख़त्म हो जाएगा, तो आप सभी लोग फिर कमेंट करके नहीं बोलिएगा, क्योंकि 599 रुपया का पीडीएफ मात्र देखिए 99 में आपको दिया जा रहा है अभी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, करंट हो गया, यानी पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो आप सभी को यह पीडीएफ ज़रूर ले लेना है। मात्र देखिए 99 रुपया आप सभी के लिए यह कुछ भी नहीं है, अगर आपका इसे सिलेक्शन अगर हो जाए तो प्यारे मित्रों। ठीक है, देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। तुरंत आपको हमारे टीम के द्वारा सभी जानकारी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिएगा आप लोग और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हमारी टीम के द्वारा आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए देखेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। बताइएगा महानगरीय शहर कौन सा है जी। सभी को याद रखने बी ऑप्शन कौन है, तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है मुंबई। देखिए सभी को याद रखना है। आगे देखिएगा, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। बताइए भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, कौन सा, तमिलनाडु। देखिए यह सभी को याद रखना है। और जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को बताइए क्या कहते हैं। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को बताइए क्या कहा जाता है। तो अच्छे से आपको याद रखना है। पे जितने भी अभ्यर्थी देखिए बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी यह राइट आंसर है। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, और क्लास के अंत में सभी लोग ईमानदारी से बताइए कितना आप लोग सही किए कितना गलत किए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है यह लगभग में याद रखिएगा 1000 पुरुष पे 940 महिला। देखिए ए ऑप्शन में आप लोगों का सही उत्तर दिया गया है, ए ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान से कौन सा जुड़ा है जी। चलिए याद रखना है, सी ऑप्शन है, कौन सा, तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, बूंदी उत्सव आपको याद रखना है, बूंदी उत्सव याद रखेंगे। फीफा पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता था। बताइए किस देश ने जीता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे, कौन सा, बेल्जियम के द्वारा देखिए यह जीता गया है। उसके बाद देखिएगा, उड़ीसा नृत्य मूल रूप से किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य में संबंधित है। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल में। चलिए देखिए 4 विकल्प दिया गया है, और आप सभी लोग अच्छे से आंसर कीजिए, गलत ना करेंगे, क्योंकि यह सवाल देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है साथियों, ए ऑप्शन में, कौन सा, ए ऑप्शन याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है, जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराया जाता है। सही उत्तर देखिए डी ऑप्शन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम आप सभी को यहाँ पर याद रखना है जी। चलिए निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे ए आर रहमान, यानी ए ऑप्शन में देखिए
सही उत्तर आपका दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। परीक्षा के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन लेकर आए। चलिए आगे देखेंगे साथियों, निम्नलिखित यह सवाल का जो सही जवाब है ए आर रहमान। और आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से यह संबंधित है। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन पंजाब से देखिए यह संबंधित है, पंजाब से। आगे देखिएगा 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्गों का कांस्य पदक जीता, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन विजेंद्र सिंह के द्वारा देखिए यह जीता गया है। आगे देखिएगा टंकेश्वर हजारी बोरबयान को भारत की किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जितने भी देखिए साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर जितने लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन सत्रिया यह सही जवाब है। सत्रिया आपको याद रखना है। चलिए देखिए श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो याद रखेंगे आप लोग यह देखिए बी ऑप्शन है। कौन सा, बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, तमिलनाडु आपको याद रखना है जी। आगे देखिए निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन याद रखना आपको केरल में देखिए यह मनाया जाता है जी। कहाँ पे, तो केरल में याद रखिएगा। उसके बाद देखिए किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। सही उत्तर याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन है। कौन सा, तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। शिरोमणि अकाली दल आपको याद रखना है जी। चलिए वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, बताइए वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है, तो यह देखिए डी ऑप्शन। कौन सा, वी आर अम्बेडकर आपको याद रखना है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो राजधानी है यह क्या नाम है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की जो राजधानी है यह क्या नाम है, तो याद रखिएगा यह थिम्पू नाम है। क्या, थिम्पू आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो याद रखेंगे लिंगानुपात सबसे अधिक देखिए केरल में। कहाँ पे जी, तो केरल राज्य में सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि माधवी मुदगल का जो संबंध है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। माधवी मुदगल याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए सी ऑप्शन है, उड़ीसा से याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है, तो गोचा महोत्सव याद रखिएगा जी बी ऑप्शन है। कौन सा, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे यह सही जवाब है। देखिए दिया गया आपका छत्तीसगढ़ में, सभी को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी साथी आंसर करेंगे। आंसर कीजिए आप लोग। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइएगा किस राज्य में यह मनाया जाता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए तेलंगाना आपको याद रखना है। ए ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए देखिए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग मूल रूप से किसके द्वारा यह गाया गया था, तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करिएगा, लता मंगेशकर देखिए याद रखना है। प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध जुड़े हुए हैं, बताइए हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से यह जुड़े हुए हैं, तो साथियों ए ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे, बांसुरी से आपको याद रखना है जी, बांसुरी आपको याद रखना है। पंथी नृत्य शैली का जो संबंध है भारत के किस राज्य से है, बताइएगा भारत के किस राज्य से है, तो सही उत्तर आपको याद रखना है। पे लॉक करेंगे जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं कौन सा,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है। चलिए देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 इनमें से किस पशु को अधिकारिंकर शुभांकर जो है यह बनाया गया है। तो देखिए साथियों, हाथी को देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, हाथी आप लोग याद रखिएगा। और चलिए, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग, जितने भी साथी देखिए क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो बताइए, निम्नलिखित भारतीय नागरिकताओं में कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया। बताइए, नामित किया गया, सही उत्तर आपको बताना है जी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए, सभी को याद रखना है। देखिए जितने भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर रुक्मणी देवी अरुंडेल, याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है। रुक्मणी देवी अरुंडेल आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे दिया गया है जी ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, चाप चार कूट उत्सव किस राज्य में यह मनाया जाता है। तो चाप चार कूट उत्सव याद रखिएगा कहाँ पे मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन मिजोरम में याद रखिएगा जी, ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था। तो यह देखिए सी ऑप्शन में आपको दिया गया, कहाँ पे, सी ऑप्शन सिक्किम आपको याद रखना है, सिक्किम आप लोग याद रखेंगे। और चलिए, भावई किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है। तो भावई देखिए याद रखना आपको कहाँ का है जी, तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना, गुजरात का देखिए सभी लोग याद रखिएगा। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानते थे। तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन, मणिपुर देखिए सभी को याद रखना है, मणिपुर। और निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नृत्यांगना है जिसे वर्ष सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित हुआ है। बताइए, सम्मानित हुआ बी ऑप्शन, केलुचरण महापात्र याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका यह राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि अली अकबर खान का जो संबंध है यह किस वाद्य यंत्र से है। अली अकबर खान, बताइए डी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, सरोद आपको याद रखना है जी, सरोद आप सभी लोग याद रखिएगा। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। बताइएगा, तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन जितने लोग आंसर कर रहे हैं कौन सा, तो भारतनाट्यम याद रखेंगे, भारतनाट्यम आपको याद रखना है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय सभी को याद रखना है, कहाँ पर है जी, तो ए ऑप्शन याद रखिएगा कोलकाता में है, याद रखिएगा आप लोग कोलकाता में यह सही जवाब है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कराएं, एक एक चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो होजागिरी आप लोग याद रखिएगा यह कहाँ का है, सी ऑप्शन त्रिपुरा आपको याद रखना है, त्रिपुरा का। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम देखिए याद रखिएगा यह आपका सिक्किम है, कौन सा, सिक्किम आप सभी लोग याद रखेंगे। महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बी ऑप्शन, कौन सा, अप्रैल में देखिए सभी को याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक काल में हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा और देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब हमारे पास आता है।